हर हर महादेव सभी को। पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है। वहीं इसका समापन अश्विन मास की अमावस्या तिथि पर होता है। इस मान्यता है कि इस दौरान दान करने से साधक को सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। सनातन धर्म में पितृपक्ष की अवधि को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान जातक पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं। मान्यता है कि इन कार्यों को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद जातक को प्राप्त होता है। ऐसे में आप विशेष चीज़ों के दान के द्वारा पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। आइए जानते हैं किन चीज़ों का दान करना फलदायी साबित होगा। पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए पितृपक्ष को उत्तम माना जाता है। इस दौरान विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। इसके अलावा अगर संभव हो तो चांदी की वस्तु का दान करें। माना जाता है कि पितृपक्ष में चांदी का दान करने से पितरों को शांति प्राप्त होती है। पितृपक्ष में चावल और गेहूं का दान कर सकते हैं। इससे साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्राद्ध प्रक्रिया में काले तिल को शामिल करने से विशेष महत्व मिलता है। मान्यता है कि तिल का दान करने से जातक के जीवन में आ रहे सभी तरह के संकट दूर होते हैं और कुंडली के बुरे ग्रहों के असर से मुक्ति मिल जाती है। सनातन शास्त्रों में भूमि दान को महादान माना गया है। पितृपक्ष में गरीब लोगों को भूमि का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से इंसान को पापों से छुटकारा मिलता है और नाराज पितृ प्रसन्न होते हैं। सनातन धर्म में गोदान को अधिक श्रेष्ठ दान माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में गोदान करने से जातक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों को भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। इसके अलावा गुड़ का दान कर सकते हैं। इसके दान से परिवार के लोगों के बीच मिठास आती है और रिश्ते मजबूत होते हैं। साथ ही सभी तरह की समस्याएं दूर होती हैं। हमें जीवन में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे हमें ज्ञात होता है कि पितृ हमसे नाराज हैं। विवाह में देरी और संतान न होना, खाने में बाल का निकलना, सपने में पितरों को दुखी देखना, बेवजह की चिंता और मन में डर बना रहना, मांगलिक कार्यों में लगातार विघ्न पड़ना, ये 5 संकेत बताते हैं कि पितृदेव नाराज हैं। ऐसे में ये जानकर पुरोहित से उनका तर्पण, पिंडदान और अन्य दान पुण्य आदि करवाना चाहिए। अगर जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु की तिथि का पता ना हो तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध करना चाहिए, जिनसे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके और अपने जीवन के सभी भय बाधा दूर हो सकें। पितृपक्ष के दौरान चांदी की वस्तु, गुड़, काले तिल, अन्नदान, नमक, जूते और चप्पल आदि का दान करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन चीज़ों का दान करने से व्यक्ति के आने वाली विपत्तियों से बचा जा सकता है। साथ ही पितृदोष से छुटकारा मिलता है। यही नहीं, व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य भी जाग उठता है। पितृपक्ष में आप जो भी दान करते हैं उसका फल आपको तो मिलता ही है, साथ ही साथ आपकी आने वाली कई पीढ़ियों को भी इसका लाभ प्राप्त होता है। आपको पितृपक्ष में किए गए दान का फल 100 गुना अधिक मिलता है। लेकिन पितृपक्ष में कुछ चीज़ों का दान वर्जित है। यदि आप इनका दान करते हैं तो आपको पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है। आप कंगाल तक हो सकते हैं। इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए कि पितृपक्ष में क्या दान करें और क्या नहीं करना चाहिए। आइए चलिए जानते हैं विस्तार से। पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से हो जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के कार्यों के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व बताया जाता है। दान और श्राद्ध कर्म के कार्यों से पितरों को मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि पितरों के नाम से किए गए दान से व्यक्ति को 100 गुना अधिक फल मिलता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पितृपक्ष में किन चीज़ों का दान करना वर्जित माना गया है। पितृपक्ष में अधिकांश लोग कपड़ों का दान करते हैं।
आप कपड़ों का दान तो कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि कपड़े पुराने नहीं होने चाहिए। नए कपड़ों का दान ही करना चाहिए। साथ ही कपड़े ऐसे खरीदें जिनका इस्तेमाल कोई व्यक्ति आसानी से कर सके, जबकि जूते चप्पलों का दान तो आप भूलकर भी ना करें। ऐसे करने से आपका राहु प्रभावित हो सकता है और आपको राहु दोष लग सकता है। पितृपक्ष में लोहे के बर्तनों का दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दरअसल पितृपक्ष में स्टील या चांदी के बर्तनों का दान करना उत्तम माना जाता है। आप पितृपक्ष में इन चीज़ों का दान कर सकते हैं, जबकि लोहे के बर्तन दान करने से आपको पितरों की नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है, यानी आपको पितृदोष लग सकता है। मान्यता के अनुसार व्यक्ति को पितृपक्ष में झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। दरअसल पितृपक्ष में झाड़ू दान करने से आपको आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही पितृपक्ष में अपने घर में इस्तेमाल के लिए भी नई झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। पितृपक्ष में भूलकर भी तेल का दान नहीं करना चाहिए। दरअसल ऐसा करने से आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि सरसों के तेल का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में अन्न का दान करना विशेष फलदायी होता है। गेहूं, चावल का दान आप चाहे तो कर सकते हैं। इसके अभाव में कोई दूसरा अनाज भी आप दान में दे सकते हैं। इस दान को करते समय संकल्प जरूर लें। संकल्प सहित दान करने का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में 2 वस्त्रों का दान तो जरूर करना चाहिए। बस ख्याल ये रखें कि वस्त्र बिल्कुल नए हों। इसके अलावा आप चाहें तो सोने का भी दान कर सकते हैं। स्वर्ण दान को सबसे उत्तम दान की श्रेणी में रखा गया है। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप सोना दान कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न है तो उसे किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भूमि या संपत्ति का दान करना चाहिए। इस दान को करने से आपको कई गुना अधिक फल मिलता है। आपको ही नहीं बल्कि आपके आने वाली पीढ़ियों को भी इसका पुण्य फल प्राप्त होता है। गाय का शुद्ध देसी घी का दान करना भी उत्तम माना जाता है। गाय के घी को एक पात्र में रखकर दान करना शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दान को करने से घर में सुख संपत्ति और समृद्धि का वास होता है। इसीलिए पितृपक्ष में इन सब में से आप किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं। इसका फल आपको कई पीढ़ियों तक मिलता रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि पितरों की तस्वीर ड्राइंग रूम व बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिसके प्रभाव से घर के सदस्यों की सेहत पर नकारात्मक असर पड़ता है। साथ ही आपसी लोगों में मनमुटाव की स्थिति बन जाती है। यही नहीं, इसके प्रभाव से धन और मान की हानि भी हो सकती है। इसीलिए इन जगहों पर पूर्वजों की तस्वीर लगाने से बचना चाहिए। पितरों की तस्वीर दक्षिण दिशा में लगाना अच्छा माना जाता है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। वहीं तस्वीर लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिंदा व्यक्ति की फोटो पूर्वजों की तस्वीर के बगल में नहीं लगानी चाहिए। इससे उनकी आयु कम होती है, साथ ही उनकी जिंदगी पर भी बुरा असर पड़ता है। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है। पितृपक्ष को श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। श्राद्ध में पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से परंपरा 3 पीढ़ियों से चली आ रही है। पितरों की मृत्यु की बरसी पर तर्पण और पिंडदान किया जाता है। पितरों का ऋण तर्पण श्राद्ध से चुकाया जा सकता है। इस प्रकार हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। 17 सितंबर 2024 से पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, तर्पण, दान आदि के कार्य आरंभ हो जाएंगे। पितृ पक्ष में तर्पण के अलावा कुछ ऐसे पेड़ों की पूजा और जल अर्पित जरूर करें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। पीपल के वृक्ष विशेषकर श्राद्ध पक्ष में लगाना चाहिए। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान रोजाना पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि इससे परिवार में सौभाग्य आता है। पुराणों के अनुसार वहाँ पितरों का वास होता है, इसीलिए पितरों की तृप्ति के लिए पीपल के वृक्ष पर जल में दूध और तिल मिलाकर तर्पण करना चाहिए। पितृपक्ष की हर शाम
पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं और पितृ सूतक का पाठ भी करें। इससे पितृदोष समाप्त हो जाता है, साथ ही वित्तीय संकट भी दूर होता है। तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान तुलसी की पूजा करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं और घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। पितृदोष के हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। यदि यह विकल्प नहीं है तो आप नवग्रह रुद्राक्ष माला भी पहन सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान शाम के समय जल रखने वाले स्थान पर पितरों के नाम का दीपक जलाएं। ऐसा कहा जाता है कि इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।